हेलो दोस्तों, VAG 417 में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि भाई पार्ट 27 में हम बताएंगे आपका समझ विचार उत्तेजित करता है। यानी आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। इस बुक से पढ़ने से मेरी इनकम में और हर एक चीज़ में 1 गुना 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो आप ये बुक मंगवा के ज़रूर पढ़ें। अगर बुक नहीं मंगवा सकते आप तो इसको मैं यही बोलूँगा, आप ऑडियो सुने। ऑडियो सुनते हुए डायरी पेन लेकर ज़रूर बैठे, ताकि इसमें कुछ ऐसे जो चीज़ें आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। कि कुछ पॉइंट ऐसा लगे हाँ भाई ये मुझे अमल करना चाहिए, अमल करके मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो आप लिख सकते हैं। और कामयाबी दोस्तों आप ऐसे नहीं हासिल होगी, क्योंकि आपको जब तक अमल किसी चीज़ को नहीं करेंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बुकें पढ़ी थी कि जब तक मैंने उस चीज़ को अमल नहीं करना चालू किया तब तक मेरी कामयाबी मेरे पास भी नहीं आ रही थी। लेकिन आज मैं जो चीज़ को चाहता हूँ वो मुझे मिल जाती है आराम से और अच्छे से। लेकिन उसके लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है भाई। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी इतने बड़े बड़े मत सोचो कि जो आपको अंदर से विश्वास ना हो। छोटे छोटे टिप्स अपनाइए कि मुझे क्या चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे ये बुक तो बहुत ही काम करती है। ठीक है, चलिए हम आगे का स्टार्ट करते हैं बुक समरी। और अगर आप VAG 417 को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऑडियो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थोड़े टाइम के लिए मेरी थी थोड़ा सी तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए मैंने आपका ऑडियो थोड़ा लेट में डाल रहा हूँ। इसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर इस बुक का लाभ लेना चाहते हो, जितनी वीडियो मैंने एक पार्ट 1 से 26 पार्ट तक जितने डाउनलोड किया हूँ वो आप एक पार्ट 1 से देख सकते हो सारी चीज़ें। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आप गाड़ी चला रहे हो तो भी ये सुन सकते हो, या आप कहीं भी जा रहे हो तो भी आप कान में हेडफोन लगा के आप सुन सकते हो। चलिए समय न गंवाते हुए मैं स्टार्ट करते हैं। आपका समाज विचार का उत्तेजित करता है। आपका समाज ऐसा है कि यहाँ मस्तिष्क को खुला व दृढ़शील रखते हैं, तो आपका विचारों को यहाँ से अत्यधिक उत्तेजना प्राप्त होती है, जिससे आपको अपनी इच्छा एवं जरूरत से अधिक लोगों को घटनाओं व परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मीडिया से केवल 1 घंटा ही जुड़ने के बाद आपकी उत्तेजना को जबरदस्त प्रवाह मिलने लगता है। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि इनकी तीव्र गति के चलते आपसे भी बहुत से लोग इसमें पराभूत होकर अन्य चीज़ों को बिल्कुल कट जाते हैं। इस खंडेसे का प्रक्रिया है कि आपका इसका समाधान मिलेगा। जब आप यहाँ लिखे गए शब्द को पढ़ लेंगे तो आपको भ्रमपूर्ण अस्वस्थता से परिवर्तित हो जाएगा। आपके नियंत्रण के बाहर होने के अनुभूमि नियंत्रित रहने के बदल जाती है, और आपकी निष्क्रियता की अनुभूति तेज गति से गौरवशाली अनुभूति का रूप ले लेती है। जब आप कई चीज़ों को एक साथ ही विचार करने लगते हैं तो भ्रम की स्थिति बन जाती है। वही एक ही चीज़ कर विचार करने से अस्वस्थता बनी रहती है। यह सब आकर्षण के नियम पर टिका होता है। जब आप एक के बाद एक कई विषय पर विचार कर रहते हैं तो आपको आकर्षण का नियम उसे विषय से जुड़े और अधिक विचार प्रदान करना शुरू कर देता है। इस तरह आकर्षण के नियम द्वारा आप स्वयं को पराभूत महसूस करते हैं और बहुत से विषयों की जानकारी बटोर लेते हैं। कई मामलों में यह जानकारी आपके अतीत से आती है, वहीं कुछ मामलों में यह आपको अपने निकट संबंधित को से मिलती है। लेकिन इन सब का अंतिम परिणाम का जैसा ही होता है। एक बार मैं इतनी अधिक चीज़ों पर विचार करने के आपकी गति से तो बढ़ जाती है, लेकिन यह किसी एक दिशा में नहीं होती है, जिसका परिणाम निस्संदेह हताशा या भ्रम की अनुभूति के रूप में मिलता है। भ्रम से अस्वस्थता के एवं उससे सौदस्य सृजन की यात्रा। जब आप विचार करने के लिए किसी एक विषय का चुनना चाहते हैं तो यह नियम ब्रह्मांड उसी विशिष्ट विचार पर काम करने लगता है। लेकिन जब कई दिशाओं से बहुत से ही विचार आने लगते हैं, तो चाहे वो विरोधी हो या विपरीत धारा के हो,
तो सामने आने वाले सभी विचारों को, घटनाओं को आपके द्वारा निर्धारित मुख्य विचार से समाजपूर्ण होते हैं। ऐसा होने से इन पे अस्पष्टता की अनुभूति होती है। अस्पष्टता से अधिक महत्वपूर्ण इस बात की सूचक है कि आप सृजन की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप कई विषयों पर एक साथ विचार है तो अपने ध्यान को शक्ति में बिखराव होने लगते हैं। उनमें से किसी की ओर भी पूरी दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब आप किसी भी कालखंड में अपने लिए महत्वपूर्ण विषयों पर एकाग्र रहते हैं तो उसका ओर पूरे दखमंग से कदम बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपका दोस्त विजय। अपने दिनों को आकांक्षाओं के खंड में विभाजन करना। आप जिस बिंदु पर फिलहाल खड़े हैं, आप फिलहाल जिसे सचेत होकर महसूस कर रहे हैं, यही बिंदु खंड है। आपका दिन बहुत से ही खंडों में बांटा हो सकता है और आप में से किसी दो लोगों के खंड का बिल्कुल एक समान है नहीं हो सकते हैं। आपके अपने लिए भी एक दिन के दो खंड विभिन्न हो सकते हैं और वे भी सभी होंगे। यह जरूरत नहीं है कि इन खंडों को कोई निश्चित समय सारणी हो। इससे महत्वपूर्ण यह है कि जब आप एक खंड का एक आकांक्षा से आगे बढ़े तो सुनिश्चित कर सके हैं। जैसे आप की सुबह उठते हैं तब एक नए खंड में प्रतिष्ठित होते हैं। आपके जागने पर बिस्तर छोड़ने से पहले ही का समय एक खंड है। जब आप स्वयं को अगले कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं तो वही एक खंड है। जब आप अपने वाहन पर सवार होते हैं तो यह एक अलग खंड है आदि। जब आप जीवन के किसी नए अनुभव का खंड प्रतिष्ठित होता है तो कुछ क्षण रुककर मन में या बोलकर आप इस खंड को में जा रहे हैं, प्राप्त करने चाहते हो, उसे व्यक्त करें। इससे आप अपनी आकांक्षाओं से सामंजस्य रखने वाले विचार, परिस्थितियां, घटनाओं और यहाँ तक कि चर्चा कार्यों को शक्तिशाली आकर्षण द्वारा प्रेरित कर सकते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे कि आप नए खंड की ओर बढ़ रहे हैं तब आप उसी से जुड़ी मुख्य आकांक्षाओं को पहचानकर अन्य लोगों को द्वारा पढ़े प्रभाव से भ्रम विचार करने की प्रति स्वदेशपूर्ण प्रति की कमी से उत्पन्न भ्रम को दूर हटा सकते हैं। मैं कई स्तरों पर कार्य व निर्माण करता हूँ। अपने जीवन में अनुभव के प्रत्येक खंड में आप कई स्तरों पर काम करते हैं। हर खंड में आपका कुछ करते हैं। कर्म से सख्त से रचना होती है। हर खंड में आप कुछ कहते हैं, कहने से सख्त रचना होती है। इसी तरह आप हर खंड के विचार भी कर सकते हैं। विचार करने की सशक्त रचना होती है। प्रायः आपका अवधान अपने अतीत व या भविष्य से एकाग्र रहता है, जबकि प्रत्येक खंड में आपको अपने वर्तमान पर ही एकाग्रचित करना चाहिए। जब आप अपने भविष्य के प्रत्यक्ष होने वाली वस्तुओं पर विचार करने लगते हैं तो आप अपने भविष्य के मूल तत्व को आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन चूंकि आपको वर्तमान इससे लिए तैयार नहीं होते, इसलिए वह आपको वर्तमान में प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन वह आगे बढ़ने लगता है। जब आप उस भविष्य की ओर बढ़ने लगते हैं तो उस विचार से जुड़ी घटनाओं पर परिस्थितियां भी सामने आने लगती है। मेरी आज की सोच मेरे भविष्य का मार्ग निर्धारित करते हैं। इस प्रक्रिया की हम मार्ग में निर्धारित करते हैं कि आप वर्तमान में अपने भविष्य के संबंध के विचार करते हैं। जब आप भविष्य के उस कालखंड में पहुंचते हैं तो अपने आप भविष्य पहले ही निर्धारित या तैयार कर लिया होता है। आज आप जो भी अनुभव कर रहे हैं उनमें से अधिकांश आपके द्वारा बीते हुए कल या परसों एक वर्ष अथवा उससे भी एक वर्ष भी कभी भी इस काल के संबंध में किए गए विचारों का परिणाम है। आप अपने भविष्य में जो चाहते हो उसे संबंध में विचार करने से आपको फायदा होता है। इसी तरह आप अपने भविष्य के जिस अवांछित वस्तुओं के पर विचार करते हैं वह आपके लिए उतनी ही हानिकारक रहेगी। जब आप प्रतिरोधक क्षमता को स्वास्थ्य के बारे में
विचार करेंगे तो भविष्य में इसे पाने की आकांक्षा रखेंगे तो आपने इसे प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित कर दिया। लेकिन यदि आप स्वास्थ्य गिरने या रोगी होने से विचार करेंगे तो आपने भविष्य के लिए इसी को निर्धारित कर लिया है। खंडेश का आपका यह जानने की सहायता मिलती है कि आपको फिलहाल अपने वर्तमान पर विचार करने के या अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। दोनों के मामले में आपका सृजन सौदेशपूर्ण होगा। खंडेश का प्रक्रिया का यही प्रमुख बिंदु है। आप इस क्षण में चाहे किसी भी विशिष्ट आकांक्षा पर कार्य करें हो या उस व्यक्ति को करें हो, चाहे या इस क्षण में अपने भविष्य का मार्ग निर्धारित कर रहे हो, आपके लिए इस कार्य के स्वदेश करने के बहुत सी आवश्यक है। जब आप अपने वाहन में होते हैं तो अपनी यात्रा के सुरक्षित करने की स्वदेश आकांक्षा करने तो आप इस समय वस्तु को आप इसी तरह परिस्थितियां के आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप अतीत में इससे पहले ही कोई की गई भी यात्रा की शुरुआत में भविष्य में भी सुरक्षित यात्रा की है, कल्पना की होगी कि उन निर्धारित आकांक्षाओं ने उसी समय आपके भविष्य का मार्ग निर्धारण शुरू कर दिया होगा और वस्तुतः की आपकी आज की खंडेश आपका उस पूर्ण की गई होगी आकांक्षाओं को अधिक बलवान कर रही है। जी, आप सुन रहे हैं जरी इसकी बुक। मैं आपका दोस्त विजय। मैं जीवन को निर्धारित या स्वतः स्वरूप में जी सकता हूँ। यदि आपने इस खंड के मार्ग में निर्धारण और स्वदेशपूर्ण आकांक्षा नहीं रखी तो आप जीवन निर्वाह उसी स्वतः स्वरूप में करेंगे। किसी अन्य के आकांक्षाओं को वह अवस्था द्वारा मिट जाने की संभावना होती है। दो लोग जो अलग वाहनों के पर बैठे हो एक समय पर एक ही स्थान पर पहुंच टकरा जाते हैं। इन दोनों लोगों की सुरक्षा की कोई आकांक्षा नहीं होती है कि वे लोग जीवन में स्वतः स्वरूप में जी रहे हैं और उन दोनों ने से इस स्वस्थता के तहत एक दूसरे को आकर्षित कर लिया। जब आप अपनी मनपसंद वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी आकांक्षा को रखते हैं, वह आपको मिल जाती है। लेकिन यदि आप अपनी इच्छाओं को निर्धारण करने की समस्या या समय निकाल सके तो आपके द्वारा प्रभाव या अन्य पुरानी इच्छाओं से प्रभावित होकर अपने लिए वांछित एक अवांछित सभी चीज़ों को आकर्षित करने लगेंगे। हम मानते हैं कि आप दुर्घटनावश स्वतः ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं आकर्षित कर लेते हैं जो आपको पसंद नहीं आती। वैसे ही आप जाने अनजाने में स्वतः ही कुछ ऐसी चीज़ों को आकर्षित कर लेते हैं जो आपको पसंद नहीं होती। इन सभी अवांछितों वस्तुओं को स्वतः आकर्षण का संशोध प्रथा नहीं होता। जीवन का वैश्विक सुख स्वदेशी सृजन में निहित है। दोस्तों बस यहाँ से हम एंड करेंगे और बाकी अगले पार्ट में बताएंगे। और थैंक यू सो मच। अगर हमारी ये ऑडियो आप यहाँ तक सुन लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अभी मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में 3 वीडियो ऑडियो छोड़ूँ। बहुत सारी मैं ये बुक जब तक ख़त्म नहीं हो रही तब तक हम दूसरा इसी सेशन पे नहीं बना रहे हैं अभी ऑडियो वीडियो। तो कोशिश करेंगे बुक जल्दी ख़त्म करके हम ऑडियो वीडियो किसी और मोटिवेशन पे या किसी सक्सेस पे बनाएं या गोल के बारे में बनाएं, राइट। अगर आप यहाँ तक हमारी ऑडियो वीडियो देख लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह ऑडियो वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपको अगर इससे फ़ायदा हो तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करो, उससे 2 लोगों की मदद होगी। पहली बात, जिस दोस्तों के पास आप शेयर करोगे उसकी मदद होगी, दूसरे इस भाई की मदद होगी जो यहाँ मेहनत करके ऑडियो वीडियो आपके लिए बना के दे रहा है। इसका भी टाइम जा रहा है, समय जा रहा है, तो इसका भी मदद होगा ताकि ये भी यूट्यूब पे थोड़ा आगे बढ़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। थैंक यू सो मच। अगर ये बुक आप मंगा के पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो वहाँ से मंगा के आप पढ़ सकते हो।